दैविक आपदा जिसको बोल सकते हैं, रोड ब्लॉकेज है, शासन से जो है फैसिलिटी अभी अच्छी लगी हमें। भोजन की व्यवस्था है सर, हर चीज़ है। बहुत सर हम 2 बजे ये 10 बजे सुबह हम लोग दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रहे थे, फिर पर बीच में लैंडस्लाइड हो गई बारिश के कारण, तो क्या कहते हैं हम लोगों को यहीं रुकना पड़ा। हमारी बस सुबह 9 बजे चंपावत पहुंच गई थी। तो उसके बाद जैसे जो बस वाले हैं तो उन्होंने बताया कि यहाँ से आगे मत जाओ क्योंकि आगे लैंडस्लाइड हो रखी है, तो फिर यहीं रुकना पड़ा हमें। तब उसके बाद सरकार ने हमारे लिए, मतलब गवर्नमेंट ने हमारे लिए सब प्रोवाइड कर दिया, जैसे रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, सब कुछ गवर्नमेंट प्रोवाइड किया हमारे लिए। हाँ, उनने हमारे लिए बेड प्रोवाइड किया सोने के लिए, बुजुर्गों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, बच्चों के लिए भी, सब चीज़ के लिए सब चीज़ की फैसिलिटीज़ करी, खाने की और सब चीज़ की भी। अभी यहाँ क्योंकि आए आपके स्टाफ जो आए वो तो मेरे पास आए, तो रहने खाने की व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी यहाँ अब मालूम है ऐसा होगा यहाँ करके हम। अच्छा, मतलब यहाँ अब मालूम पड़ा कि ऐसा बहुत व्यवस्था बड़ी बढ़िया सबके लिए, बढ़िया प्रशासन सब कुछ है आप लोगों से। सर मैं हरिद्वार से हूँ और मैं अपने मायके धारचूला जा रही थी और हम यहाँ 12 बजे पहुँच गए थे। हमें बता दिया गया था कि हमें यहाँ सारी फुल सुविधा मिलेंगी, पर मैं बच्चे के कारण मैं नहीं आ पाई थी। तो फिर जब अभी लास्ट टाइम मेरे को यहाँ, और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे को एक अलग से गाड़ी में मुझे लेके आया गया और मेरा बैग पकड़ के मेरे को यहाँ तक पहुँचाया गया। बल्कि भैया एक थे, उन्होंने खुद को भिगा के हमें खुद को छतरी दी, ये भी बहुत अच्छा लगा। मतलब खाने की व्यवस्था है और रहने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। जो नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि पुणे में आपका स्वागत है। तेज बारिश, लगातार बारिश और मूसलाधार बारिश, ये आलम 11 सितंबर की रात से है और अब 12 सितंबर यानी कि लगभग 24 घंटे बीत गए हैं। टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग आज सुबह से बंद है, यानी कि अभी 14 घंटे करीब बंद है। 3 स्थान पर स्वाला से लेकर बालाकोट के पास संतोला तक, स्वाला धौन और संतोला में सड़क बंद है। लगातार मलबा आ रहा है, मौसम की खराबी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग खंड मलबे को हटाने की जो प्रयास कर रहा है वो नाकाम हो रहे हैं। स्थिति इस तरह की है कि जो डोजर, जेसीबी और अन्य तमाम मशीनें हैं, मौसम की खराबी की वजह से उस स्थान पर ऑपरेटर्स को काम करने की जो परिस्थितियाँ नहीं बन पा रही हैं। सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने कल ही पूर्वानुमान किया था कि मूसलाधार बारिश होगी, उसके मद्देनज़र कल जो 11 सितंबर को उसका भविष्यवाणी थी, उसके मद्देनज़र आज 12 सितंबर को अवकाश जो इंटर तक के स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में था। और कल यानी कि जो 13 सितंबर के दिन भी मौसम की खराब होने की भविष्यवाणी, बारिश लगातार होने की चेतावनी दी गई है। उसके दृष्टिगत कल भी इंटर तक के स्कूल और सभी आंगनबाड़ी केंद्र चंपावत जिले के बंद रहेंगे। जो आवाजाही थी परिवहन निगम से लेकर तमाम टैक्सी, जीपों वो तकरीबन प्रभावित रहा। दिन तक करीब 3 बजे तक टनकपुर और लोहाघाट के बीच नेशनल हाईवे जो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत आता है उसमें वाहनों की आवाजाही जारी रही। लेकिन जो संतोला के आसपास जो लगातार मलबा आने से आवाजाही बंद थी, तो टनकपुर से पिथौरागढ़ तक का राष्ट्रीय राजमार्ग वह नहीं खुल पाया। और अब जो बारिश हो रही है, मलबा, पत्थर और चट्टानों के गिरने का क्रम लगातार जारी है। इस वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ी, लेकिन इन दिक्कतों की भी प्रशासनिक स्तर पर कुछ कदम उठाए गए। और जो ये रेन बसेरा नगर पालिका का है, इसमें 2 मंजिलें हैं। 150 के करीब लोग फंसे हुए हैं जिनको यहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था कराई गई है। उनको लाने की व्यवस्था भी सरकारी वाहनों से की गई। और जो फंसे हुए लोगों का कहना है वो अलग अलग जगहों के, हरिद्वार से लेकर धारचूला तक है, उत्तर प्रदेश के भी इसमें बहुत से लोग हैं। उन सबका ये कहना है कि जो तमाम तकलीफ़ें उन्होंने मानसूनी बारिश में झेली हैं, यहाँ आकर उन तकलीफ़ों का कुछ निराकरण, जो उनको परेशानी में राहत मिली है, जो उनके लिए एक प्रकार से रेस्क्यू का काम हुआ है, उससे उनको मदद मिली है। तो ये राहत ने किस तरह से पूर्ति विभाग, नगर पालिका और जिला प्रशासन ने की है, इसको जानने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी मनोज साजी से बात करते हैं। आप लोगों ने जो लोग फंसे थे उनके लिए क्या भोजन वगैरह की व्यवस्था किस तरह से की है, कितने लोगों के लिए की है? हमारे विभाग द्वारा करीब 150 यात्री को यहाँ भोजन की व्यवस्था की गई है हमारे विभाग द्वारा।
और सभी को शांतिपूर्वक भोजन व्यवस्था हमारे विभाग द्वारा कराई गई है। नगर पालिका के पूर्व सभासद और भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रोहित बिष्ट हैं, तो जो भोजन वगैरह की व्यवस्था है या जो यहाँ मदद की व्यवस्था है उसमें एक प्रकार से सामाजिक रूप से भी वॉलंटरीली वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ किस तरह से व्यवस्थाएं चल रही हैं, प्रशासन अपनी ओर से कर रहा है, आप लोग भी लगे हैं, तो क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई? आज जैसा कि आप लोगों को पता है, रोड बंद होने के कारण यहाँ यात्री फंसे हुए थे रोडवेज बस अड्डे में। उनको नगर पालिका रैन बसेरे में जिला प्रशासन के और पूर्ति विभाग के यहाँ खाने की व्यवस्था की गई, यहाँ उनके रहने की व्यवस्था की गई। सब यात्री खुश हैं और सब लोग संतुष्ट हैं यहाँ। तो कितने यात्री या कितने लोग जो फंसे हुए हैं इनको खाने और रहने की व्यवस्था कहीं? 188 लोग लगभग यहाँ फंसे हुए हैं। उनको यहाँ उनकी खाने की व्यवस्था पूर्ति विभाग द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा कराई गई। बाकी हम लोग सभी यहाँ शाम 5 बजे से रोडवेज बस अड्डे से यहाँ तक हम जितने भी वॉलंटियर लोग हैं सब यहाँ इनकी सेवा में हैं। जो मौसम का मिजाज है वो लगातार इस तरह का है कि अभी भी तेज़ बारिश है और मौसम विभाग की अगर चेतावनी सच होती है तो आने वाला दिन यानी कि 13 सितंबर का दिन भी सड़क के खुलने को लेकर, आवाजाही सुचारू होने को लेकर आशंका पैदा करता है। आज चंपावत जिले में अभी तक 20 ग्रामीण सड़कें जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है ODR वो बंद है। इसके अलावा 2 स्टेट हाईवे सुकीडांग डाडा मिडार और टनकपुर से भैरव मंदिर जो पूर्णागिरी मार्ग और जो बॉर्डर एरिया है टनकपुर जौलजीबी का उस स्थान में आवाजाही बंद है। तो अब कल क्या सड़क खुलेगी और ये जो लोग फंसे हैं इनको भी तब तक के लिए इंतज़ार करना होगा। बहरहाल प्रशासन की ओर से एक कठिन घड़ी में जो राहत पहुंचाई गई है कि यकीनन एक प्रकार से जो तकलीफ़ है उसको कम करने वाले, आंसू पोंछने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि मौसम खुलेगा, सड़क जो इस तरह की होगी कि जो आवाजाही मलबा हटाने के साथ शुरू होगी। क्या 13 सितंबर को बारिश बंद होगी और सड़क खुल पाएगी? जिन लोगों को जिन जिन जगहों पर जाना है अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे, इसके लिए इंतज़ार कल का रहेगा।